ओम श्री सूर्याय नमः। आज हम सुनेंगे सूर्य छठ की या सूर्य षष्ठी की कहानी, उसकी उद्यापन विधि एवं पूजा का महत्व। पहले सुनेंगे व्रत कथा। एक बार एक प्रियव्रत नाम का राजा था, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों ही अत्यंत ही दयावान और धैर्यवान थे, परंतु उनकी कोई संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। हालांकि वे अपनी प्रजा को अपने पुत्र समान मानते थे, परंतु फिर भी अपनी स्वयं की कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। तब एक बार दोनों राजा रानी ने मिलकर ऋषि कश्यप के यहाँ जाने का निर्णय किया। ऋषि कश्यप के यहाँ पहुँचने पर दोनों ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब ऋषि कश्यप, जो कि अंतर्यामी हैं, उन्होंने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन के बारे में कहा। राजा और रानी और ऋषि कश्यप ने मिलकर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन के समाप्त होने के बाद ऋषि कश्यप ने उनसे कहा कि इस यज्ञ से आपको अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। इस बात का धैर्य धारण करके दोनों राजा और रानी अपने महल वापस आ गए। 9 माह के बाद जब उनके यहाँ पर संतान उत्पत्ति हुई तो उन्होंने देखा कि उनके मृत पुत्र पैदा हुआ है। राजा और रानी अत्यंत ही दुखी हुए। दोनों ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और ऐसा सोचकर दोनों अपने महल की छत पर जा बैठे। जैसे ही वे छत से कूदने लगे, वहाँ पर षष्ठी माता प्रकट हुई। दोनों ने राजा और रानी को रोका और उनसे कहा, हे राजा, हे रानी, मैं षष्ठी माता हूँ। मैं निसंतानों को संतान प्रदान करती हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि आत्महत्या करने का सोचा? तब राजा और रानी दोनों ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं। बड़ी ही मुश्किल से और पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन के बाद मेरे यहाँ पर एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह भी मृत पैदा हुआ है। तब देवी माँ ने उनसे कहा कि आप सूर्य षष्ठी का विधि विधान के साथ पूजन और व्रत करें, जिससे तुम्हें अवश्य ही एक पुत्र प्राप्त होगा जो दीर्घायु होगा। तब राजा और रानी ने संतुष्ट होकर नीचे आकर सूर्य षष्ठी का व्रत शुरू किया। बड़े बड़े पंडित और विद्वानों को बुलाकर उन्होंने व्रत और उसकी उद्यापन विधि भी करवाई। तब 9 महीने के बाद उनके यहाँ पर एक दीर्घायु और अत्यंत ही शौर्यवान पुत्र पैदा हुआ। तो ये है सूर्य षष्ठी की महिमा। अब आगे हम जानेंगे कि सूर्य षष्ठी का जो व्रत है उसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। सूर्य षष्ठी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल गंगा स्नान, जप तथा व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य पूजन और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। हर व्रत की पूजन सामग्री में कनेर का लाल फूल, गुलाब, दीप तथा लाल वस्त्र का विधान है। सूर्य भगवान की पूजन करने वाले को एक दिन पूर्व ही सामान्य भोजन करना चाहिए एवं 7 प्रकार के फलों, चावल, तिल, दूर्वा, चंदन मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद सूर्य मंत्र का 108 बार जप करें, जो है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम श्री सूर्याय नमः। ऐसा 108 बार जप करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को नमक वर्जित होता है, इसलिए जिस दिन व्रत हो उस दिन नमक का ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को संतान प्राप्ति होती है और जिनके संतान होती है वो दीर्घायु होती है। और इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के आँखों की दृष्टि से संबंधित कोई रोग नहीं होता है। तो ये है सूर्य षष्ठी की महिमा। ओम श्री सूर्याय नमः।